हेलो गाइस, स्वागत है हमारे ITI फिटर एजुकेशन चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि ITI में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं। ITI के प्रैक्टिकल को पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आफ्टर होगा, आप वहां पर जाएंगे, आपको सबसे पहले एक ड्राइंग दे दी जाएगी। ड्राइंग दे दी जाती है। ड्राइंग के बाद आपको वहाँ पर जो ड्राइंग दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब बनाकर दिखाना होता है। तो सबसे पहले अगर आपको ड्राइंग दी जाती है तो आपको क्या करना है इसके बारे में हम अभी बताते हैं आपको। तो वहाँ पर एक आपको ब्लैंक पेज भी दिया जाता है। ब्लैंक पेज देंगे आपको। उसी ब्लैंक पेज में ये सारी डोमेस्टेशन यानी जॉब को कैसे बनाएंगे, किस तरीके से तैयार करेंगे, ये लिखना होता है। तो डोमेस्टेशन तैयार करने के लिए आपको जो ड्राइंग दी जाती है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पर लिखेंगे कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने बोर्ड पर मैंने एक ड्राइंग बना लिया है। यहाँ पे दिखा रहा है कि इंटरनल टी फिटिंग का। तो यहाँ हम देखते हैं जो आयाम होता है, आयाम के अकॉर्डिंग ही ड्राइंग दी जाती है और वही करके हमें दिखाना होता है। उसके बाद इसमें मटेरियल, स्टॉक साइज एंड टॉलरेंस टाइम यानी जॉब पर दिया रहता है। तो MS फ्लैट यहाँ हमारे जो जॉब बनाने के लिए जो एक हमारा पीस दिया जाता है वो MS फ्लैट का रहता है। स्टॉक साइज यानी कि इसका स्टॉक साइज क्या होगा हमारा, जैसे 50 बाई 50 यानी कि इसका बिना बना हुआ जो साइज बोला जाएगा उसको स्टॉक साइज बोलेंगे। इसकी जो थिकनेस है इसमें 10 mm है। फिर इसके बाद इसमें टॉलरेंस यानी किसी भी जॉब को बनाने के लिए टॉलरेंस दी जाती है कि आप इसके अंदर ही जॉब बनाओगे। जैसे कि आपका बेसिक साइज 50 mm है, यहाँ पे टॉलरेंस दे दिए ±0.02। तो इसमें 50.02 हम बना सकते हैं और 49.98 भी हम बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टाइम जो है वो 8 आवर का दिया जाता है आपको प्रैक्टिकल करने के लिए ITI में। तो इसको इस टाइम फिर हम ये देखते हैं और लिखते हैं वहाँ पर कि रिक्वायर्ड टूल्स और इक्विपमेंट यानी इस जॉब को बनाने के लिए, इंटरनल टी फिटिंग देने के लिए हमको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हमारा जॉब रेडी हो सके। तो यहाँ पर स्टील रूल मैंने सारी लिस्ट बना दी है, एक एक को बताता हूँ आपको क्या यूज है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि कौन सा जॉब बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पर है स्टील रूल। तो स्टील रूल का उपयोग हम करेंगे इसकी लेंथ मापने के लिए, इसकी विड्थ मापने के लिए, इसकी थिकनेस को मापने के लिए हम स्टील रूल का यूज करेंगे जब हम जॉब को देखेंगे या हमारे पास जो वर्क पीस मिलेगा तब। इसके बाद जो ट्राई स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर का यूज हम करेंगे जब हम जॉब को 90 डिग्री बनाएंगे, सरफेसिंग करेंगे, तब हम चेक करेंगे कि हमारा जॉब 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ट्राई स्क्वायर। इसके बाद स्क्राइबर। तो जॉब पर जब हम मार्किंग करेंगे, मार्किंग करते टाइम में स्क्राइबर से हम लाइनों को खींचेंगे, तो स्क्राइबर का यूज हो गया। इसके बाद डॉट पंच देखेंगे। तो जो लाइनें खींचते हैं हम, लाइनों को स्थायी रूप से बनाने के लिए हम डॉट पंच का यूज करते हैं। और उसके साथ में बॉल पिन हैमर से हम पंचिंग करते हैं। तो बॉल पिन हैमर को यूज यहाँ पे ये कर लेंगे। एंगल प्लेट जब हम मार्किंग करेंगे, जॉब पर मार्किंग करते हैं तो जॉब को सहारा देने के लिए हम एंगल प्लेट का यूज करते हैं। सरफेस प्लेट पर हम एंगल प्लेट तथा वर्नियर हाइट गेज को रख करके मार्किंग करते हैं। वर्नियर हाइट गेज के माध्यम से आप इस जॉब पर मार्किंग करोगे। इसके बाद हेक्सा है, अगर आपके पास हेक्सा से आप कटिंग करोगे, जो अनावश्यक मेटल है उसे हम हेक्साइंग कर देंगे। बास्टर्ड फाइल से आप क्या करोगे कि पंचिंग के पहले पहुंचने तक आप बास्टर्ड फाइल से फाइलिंग करोगे। सेकंड कट फाइल, अगर आप पंचिंग के पास पहुंच रहे हो तो फाइलिंग करने के लिए आप सेकंड कट फाइल का यूज करोगे। स्मूथ फाइल जो है तो आपको फिनिशिंग करने के लिए होगा। जब आप जॉब बनाओगे, जॉब बन जाएगा आपका, इसके बाद आप फिनिशिंग करने के लिए स्मूथ फाइल का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास सेफ एज फाइल है। तो सेफ एज फाइल का यूज किया जाता है जहां पर 90 डिग्री हो और एक सतह को, एक सरफेस को हमें छोड़ना। जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर अगर हमें इधर फाइलिंग करना होगा, यहाँ पे फाइलिंग करना होगा तो, और इसको सेफ रखना होगा तो हम यहाँ पर सेफ एज फाइल का यूज करेंगे। ड्रिल मशीन एंड एसेसरीज, इनका भी यूज होगा क्योंकि
इसके अंदर इंटरनल टी फिटिंग है, तो ड्रिल मशीन और ड्रिल एसेसरी, ड्रिल बिट वगैरह जो हमारे टूल्स होंगे उसकी मदद से हम ये इसके अंदर के पार्ट को बाहर निकाल देंगे और फिर हम फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग करने के बाद फिर जॉब का साइज जो है चेक करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर से हम सारी साइज़ों को मेंटेन करेंगे, देखेंगे कि हमारी जो साइजें हैं वो बनी है कि नहीं बनी है। तो यहाँ पर जैसे इसके बने हुए साइज़ को देखना है तो हम वर्नियर कैलिपर को यूज करेंगे सॉरी। इसके बाद फिलर गेज है, तो फिलर गेज जब हम इसमें दूसरा पार्ट फिटिंग करेंगे तो हम यहाँ पर गैप को चेक करेंगे फिलर गेज के माध्यम से कि हमारा जो गैप है वो कितना है, एक्यूरेट में जितना टॉलरेंस दिया था उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। इसके बाद बेंच वाइज का काम तो संपूर्ण जॉब बनाने के लिए ही किया जाएगा, क्योंकि उसमें हमको जॉब को पकड़ना पड़ेगा, जॉब को बांधना पड़ेगा। ये सारे टूल्स थे जिनको आप यूज करें। आप जॉब के अकॉर्डिंग आप अलग अलग टूल्स लिख सकते हो, आपको कौन कौन से टूल की ज़रूरत है ये टूल्स लिख सकते हो। इसके बाद हम जॉब सीक्वेंस देखते हैं कि आपको जॉब सीक्वेंस कैसे लिखना है, कि आपने ये कार्य को कैसे किया, आपने जॉब को बना दिया बट कैसे किया। तो मैंने यहाँ पर अभी जॉब सीक्वेंस लिखा है। जॉब सीक्वेंस में हम एक साइड से देखेंगे कि हम जॉब को बनाते टाइम में क्या क्या प्रोसेस करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर ये जो दिया हुआ रॉ मटेरियल चेकिंग, सबसे पहला काम हमारा रॉ मटेरियल चेकिंग होगा। ये हेडिंग है, इसके बारे में हमें लिखना है कि हम क्या करेंगे। तो देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप हमारे साथ नोट कर सकते हैं या थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा स्किप करके आप नोट कर लीजिएगा। रॉ मटेरियल चेकिंग, तो सर्वप्रथम ड्राइंग के अनुसार स्टील रूल तथा ट्राई स्क्वायर की मदद से रॉ मटेरियल यानी कि आपको जो स्टॉक साइज देगा रॉ मटेरियल की माप लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा रॉ मटेरियल चेकिंग करना होगा। इसके बाद दूसरा नंबर सरफेसिंग। सरफेसिंग में हम क्या करते हैं कि दो साइडों को समतल बनाते हैं, यानी और जो दो संलग्न भुजाएं होती हैं उनको 90 डिग्री बनाते हैं। तो सरफेसिंग करते हैं और तभी तो हम मार्किंग कर पाएंगे। तो सरफेसिंग में हम क्या कर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बास्टर्ड फाइल तथा ट्राई स्क्वायर की मदद से दो संलग्न भुजाओं तथा सतह समतल बनाया। तो हम दूसरे प्रोसेस में सरफेसिंग करते हैं। बास्टर फाइल की मदद तथा ट्राई स्क्वायर की मदद से हम दो संलग्न भुजाओं तथा एक सतह को समतल बनाते हैं। सतह जब बन जाती है तब हम इसके पश्चात लैपिंग करते हैं।
जॉब पर मार्किंग मीडिया चाक का लेप लगाया। तो लैपिंग में हम मार्किंग मीडिया जो चाक रहता है, चाक का लेप लगाते हैं जॉब पर। हेलो दोस्तों, अब हम लैपिंग करने के बाद लैप को सुखा लेते हैं, और जब लैप सूख जाता है तो ड्राइंग के अनुसार जॉब पर बर्नर हाइट गेज, एंगल प्लेट तथा सरफेस प्लेट की सहायता से मार्किंग कर लेंगे। वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्टर के द्वारा या फिर जिस ITI में आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे, ये उपकरण आपको मिल जाएंगे जिससे आप अपने जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं। बाद हम जॉब पर पंचिंग करते हैं, तो पंचिंग करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसको लिखते हैं यहाँ पर हम। तो डॉट पंच तथा बॉल पिन हैमर, की सहायता से आवश्यक लाइनों को स्थायी बनाया। तो पंचिंग कर देने से जब तक हम जॉब बनाते हैं तब तक लाइन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और हम जॉब को बना पाते हैं। इसके बाद पंचिंग करने के बाद हम करते हैं जॉब पर कटिंग। तो कटिंग ऑपरेशन इसमें हेक्साइंग भी है, फाइलिंग है और ड्रिलिंग भी है। तो हम तीनों को मेंशन करके यहाँ पे लिख देते हैं। हेक्सा, डिथ ब्लेड, ड्रिल तथा ड्रिल एसेसरीज एवं विभिन्न प्रकार की फाइलों, लघुलिपियों की सहायता से अनावश्यक मेटल की कटिंग किया। इसके बाद डायमेंशनिंग करते हैं और देखते हैं हमारा जो जॉब है वो एक्यूरेट साइज का बना है कि नहीं बना है। तो डायमेंशनिंग तो दिए गए ड्राइंग के अनुसार दिए गए ड्राइंग में डायमेंशन के अनुसार वर्नियर कैलिपर की सहायता से सभी साइजों की माप लिया तथा
माप लिया। इसके बाद हम जॉब की फिटिंग करते हैं। तो जॉब की फिटिंग 8वां नंबर जो प्रोसेस हमारा रहा है जॉब फिटिंग करना। फिटिंग अंत में पार्ट ए तथा पार्ट बी की फिटिंग किया तथा गैप को फीलर गेज से चेक किया। इसके बाद हम जॉब को फिनिशिंग करके और अपने टीओ को उसमें नंबर पंचिंग करके अपने टीओ को जमा कर देते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ, डोमेस्टेशन कैसे लिखना है उनको आइडिया मिल पाए